अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब बारी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं रहने देना, सॉल्व कर देना है। आप डील जानते हैं, आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर सॉल्व कर लिया तो शाबाश देंगे खुद को, ना कर सके तो वीडियो को प्ले करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके हाथ से एक दफ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके नोट्स बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद रखूँगा कि आप नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए पहले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने है। चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, statement says the charge of how many negatively charged particle would be equal to 100 microcoulombs। यानी आपको टोटल चार्ज की वैल्यू दे दी गई हुई 100 माइक्रोकूलम और हाउ मैनी यानी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का कह दिया गया और कह रहा है साथ ही कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो 3 चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम इन्हीं 3 चीज़ों की मदद से सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इस न्यूमेरिकल के लिए गिवन हमें क्या क्या दिया गया। स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज दी गई है Q, दैट इज 100 माइक्रोकूलम्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। स्टूडेंट्स, ये तो वैल्यू ऑफ चार्ज आ गई। साथ ही कहा जा रहा है कि सिंगल चार्ज की वैल्यू यानी स्मॉल q की वैल्यू सिंगल चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इसे स्मॉल e के इक्वल भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको दे दी गई हैं और रिक्वायर्ड क्या है, पूछा क्या जा रहा है। चलिए लिखते हैं रिक्वायर्ड भी। माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ चार्जेस यानी n की वैल्यू। आप इसे कर सकते हैं। चलिए लेट्स डू इट। हम सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स लिख देंगे फॉर्मूला आप जानते हैं Q इज इक्वल्स टू NE। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। n किसके इक्वल आ जाएगा डियर किड्स? डियर स्टूडेंट्स, n वुड बी इक्वल्स टू Q यानी टोटल वैल्यू ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन अ सिंगल पार्टिकल यानी कि E। स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट n इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ चार्जेस 100 इंटू 10⁻⁻6 divided by 1.6 into 10⁻⁻19। डियर स्टूडेंट्स, इस n की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? लिखा जा सकता है 100 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 प्लस 19। आप जानते हैं कि जो पावर नीचे इनवर्स की फॉर्म में है ऊपर आके प्लस हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट विल बिकम, कैसे लिखा जाएगा? इट विल बिकम n इज इक्वल्स टू 100 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻13। स्टूडेंट्स, ये जो 100 है आप इसे यूं भी लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर या 10⁻1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻13। स्टूडेंट्स, चलें इसे मजीद सिंप्लीफाई कर दें। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻13। स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। you will get n is equals to 1 over 1.6 into 10⁻15।
1/1.6 है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसे अगर सॉल्व करें तो ये आता है 0.625 इंटू 10⁻15। स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू कैसे आएगी? अगर आप इस डेसिमल को यहाँ से रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो आपकी फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है 6.25 इंटू 10⁻14। एक डिजिट राइट पर मूव करवाने से पावर में एक माइनस होगा। पावर में एक माइनस होने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 6.25 इंटू 10⁻14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये फाइनली नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो आपने कैलकुलेट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आई है। अब हम मूव करने लगे हैं अपने आज के अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और वैसे भी इस चैप्टर का भी ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है। स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम्स है और Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम्स है। स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लेस किया गया है 150 सेंटीमीटर्स के फासले पर। चलिए इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is 10 microcoulomb and Q2 is 5 microcoulombs are placed at a distance of 150 centimeters। इन्हें 150 सेंटीमीटर्स के फासले पर प्लेस किया गया है। स्टूडेंट्स अब पूछा क्या जा रहा है? What will be the coulombs force? इन दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम्स की फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे इसका गिवन। तो गिवन में क्या क्या चीजें आपके पास हैं स्टूडेंट्स? यू नो द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो चलिए स्टूडेंट्स गिवन में लिखते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू। Q1 कैन बी रिटन एज 10 माइक्रोकूलम्स और इसी तरह से Q2 की वैल्यू लिख दी जाएगी 5 माइक्रोकूलम्स। स्टूडेंट्स फटाफट से जल्दी से इन वैल्यूज ऑफ माइक्रोकूलम्स को कन्वर्ट कर लें SI यूनिट्स में। ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स और ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। डियर स्टूडेंट्स साथ ही आपको ये भी बता दिया गया है कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 150 सेंटीमीटर्स का है। तो आप कह देंगे द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस लेट्स से D इट इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपके पास इन दोनों के दरमियान फासला भी आ गया। इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लें इसके भी SI यूनिट्स में। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेंटी की वैल्यू लिख दें 150 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सच दैट आप ये बात जानते हैं कि 1 cm is 10⁻⁻2 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है यहाँ पर और ये 150 को 10⁻⁻2 मीटर्स बना के लिख दिया। स्टूडेंट्स अब आपके पास तमाम चीज़ें जो गिवन में है वो आ चुकी हैं। आपको बस रिक्वायर्ड लिखकर फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज पुट करनी है। सो रिक्वायर्ड लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज फाइंड आउट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है और सेकंड आपको फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने रिक्वायर्ड लिख दिया। चलिए सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जरा इन चार्जेस को इमेजिन कर लें। एक चार्ज यकीनन ये होगा और दूसरा चार्ज ये होगा। तो हम इसे कह देते हैं दिस इज Q1, दिस इज Q2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग D, जो हमने कहा 150 सेंटीमीटर के इक्वल है। या अगर कन्वर्ट कर लें तो हमने कन्वर्ट किया ये 150 इंटू 10⁻⁻2 या 1.5 मीटर के इक्वल बनता है। स्टूडेंट्स ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला ये पॉजिटिव चार्ज हैं। स्टूडेंट्स देखिए इनकी वैल्यू के साथ कोई साइन गिवन नहीं है। तो
यही तो साइन है कि ये पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स, अगर कोई साइन गिवन ना हो किसी भी इंटीजर के साथ, किसी भी लिखे हुए नंबर के साथ, तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये भी अंडरस्टूड था कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर। क्योंकि अब हम इनके दरमियान फासले को चूंकि D कह रहे हैं तो D का स्क्वायर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, वैल्यूज को चलिए पुट करते हैं। K की वैल्यू हम सब जानते हैं कि द K is 9 into 10 raised to the power 9. My dear students, let's put the values. K की वैल्यू आ जाएगी 9 into 10 raised to the power 9. Q1 की वैल्यू आ जाएगी 10 into 10 raised to the power minus 6. Q2 की वैल्यू आ जाएगी 5 into 10 raised to the power minus 6. My dear students, इसी तरह से जो नीचे डिस्टेंस है, चलिए वो भी लिख देते हैं, दैट इज 1.5। तो ये 1.5 का स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यूज हमने पुट की हैं। इन तमाम वैल्यूज को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं जवाब क्या आएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी 0.2 न्यूटन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। लेकिन स्टूडेंट्स, ये फोर्स कौन सी है? डायरेक्शन भी तो फाइंड आउट करनी थी, इसलिए नोट की हेडिंग दी। स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं कि ये दोनों क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो ये फोर्स रिपल्शन की है। सो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन इज सच दैट द चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। सो द फोर्स इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस फोर्स की डायरेक्शन भी आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर का भी ये थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन। दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है 0.8 न्यूटन। स्टूडेंट्स, हम खुद समझ गए क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस हैं और इनके दरमियान फोर्स भी रिपल्शन की होगी। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन फोर्स है 0.8 न्यूटन और इन चार्जेस को प्लेस किया गया है व्हेन दीज चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। इन दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है डियर स्टूडेंट्स वो 0.1 मीटर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज? आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले आप हमेशा की तरह लिखेंगे गिवन। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आपने नोटिस करनी है यहाँ पे, ये आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? Q1 वही होगा जो Q2 है, यानी आप Q1 और Q2 को सिंपल Q कह सकते हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, चलिए इसे R लिख देते हैं। R की वैल्यू तकरीबन 0.1 मीटर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे कूलम्स लॉ का फार्मूला लगना है तो K भी लिख देते हैं, 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और साथ ही आपको फोर्स की वैल्यू भी गिवन है जो तकरीबन 0.8 न्यूटन्स गिवन है। स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट ऑल थिंग्स। तो चलिए रिक्वायर्ड लिखते हैं। क्या है ये जो आपने Q1 और Q2 लिखा है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 जिसे आप Q कह रहे हैं, यही फाइंड आउट करना है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर ने इसे ऊपर गिवन में भी क्यों लिखा? गिवन में इसलिए लिखा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये बात बताई गई है कि ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इसलिए मैंने इस बात को क्लियर करने के लिए ऊपर गिवन में ये बात लिख दी, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q। स्टूडेंट्स, यहाँ पर छोटा सा Q भी लिखेंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट्स डू द सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इसे भी सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, यानी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर
r का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चार्ज Q1 है जो Q के इक्वल है, और यहाँ पर ये चार्ज Q2 है क्योंकि ये भी Q के इक्वल ही है, तो दोनों को सिंपल Q से डिनोट किया जा सकता है, और इनके दरमियान फासला है सिंपल R। तो स्टूडेंट्स क्यों ना यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी जाए और लिख दिया जाए Q1 और Q2 की जगह सिंपल Q। F की जगह आ जाएगा 0.8 डियर स्टूडेंट्स, और K की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9। यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं ये जो 0.1 का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके इस 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 0.8 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये जो 9 इंटू 10⁹9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस फ्रैक्शन के नीचे आके डिवाइड हो सकता है। तो चलिए कर देते हैं, divided by 9 into 10⁹9 is equals to students Q into Q is Q square। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स Q स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.8। क्या आप जानते हैं कि 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? अगर सॉल्व करें तो 0.1 के स्क्वायर को 0.01 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹9। डियर स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व इट। डियर स्टूडेंट्स आफ्टर सोल्यूशन ये Q स्क्वायर की वैल्यू इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आएगी 8.83 इंटू 10⁻⁻13। स्टूडेंट्स ये तो Q स्क्वायर है, हमें Q स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए, तो क्यों ना बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लिया जाए। तो अंडर रूट Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8.83 इंटू 10⁻⁻13। स्टूडेंट्स फाइनली Q की वैल्यू निकलेगी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स। माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंगल चार्ज, क्योंकि एक चार्ज की वैल्यू 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, तो दूसरे चार्ज की वैल्यू भी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगी, क्योंकि दूसरा भी वही आइडेंटिकल चार्ज है। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का थर्ड न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आपने इन 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व होते हुए देखा, मुझे यकीन है देखने के साथ साथ सॉल्व किया भी है, और स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो चुके हैं, सॉल्यूशन भी आप सीख चुके हैं। तो चलिए मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगली बार कुछ नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।